एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी माँ, उसके दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, और उनके साथ उनका प्यारा कुत्ता मिंटू रहता था। यह परिवार एक छोटे से खेत में काम करता था और जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करता था। गांव के लोग अक्सर बताते थे कि गांव के किनारे के जंगल में कुछ अजीब घटनाएं घटती थीं। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में जंगल में किसी अदृश्य शक्ति का वास है। वहां जाने से हर किसी को डर लगता था। कोई नहीं जानता था कि वह शक्ति क्या थी, लेकिन रात के समय जंगल के पास से गुजरना किसी के लिए भी संभव नहीं था। एक रात जब चांद पूरी तरह से बादलों में छिप गया था और आकाश में घना अंधेरा छाया हुआ था, घर में एक अजीब सी खामोशी थी। माँ बच्चों को सोने के लिए कह चुकी थी, लेकिन बच्चे उत्सुक थे और रात के बारे में सोचने लगे। अचानक उनके छोटे से कुत्ते मिंटू ने भौंकना शुरू कर दिया। उसकी भौंकने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज उठी। मिंटू की आंखों में डर था और वह लगातार घर के दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था, जैसे कुछ देख रहा हो। मां ने मिंटू को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह और ज्यादा डर के साथ भौंकता रहा। बच्चों की दिलचस्पी और बढ़ गई। वह जानना चाहते थे कि मिंटू क्यों डर रहा था। रात के इस अंधेरे में उन्हें भी डर लगने लगा था। तभी मां ने उन्हें समझाया, डरो मत बच्चों, ये सब अफवाहें हैं। बस हमें ध्यान रखना है और डर से नहीं भागना चाहिए। लेकिन बच्चे और कुत्ता चुप नहीं हो रहे थे। यह रात कुछ अलग थी। बाहर अचानक हवाएं तेज होने लगीं और अंधेरा और घना हो गया। फिर जैसे ही हवा ने अपने झोंके और तेज किए, बच्चों को सुनाई दी एक अजीब सी आवाज जो जंगल से आ रही थी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि जैसे किसी भारी कदमों की आवाज हो। एक डरावनी चीख भी सुनाई दी और मिंटू ने और भी जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अब बच्चे पूरी तरह से डर गए थे। लड़के ने मां से पूछा, मां, ये क्या हो रहा है? मां ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, ये बस हवाओं का असर है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मां के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक घर के पास का दरवाजा खड़कने लगा। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बाहर खड़ा हो और दरवाजा पीट रहा हो। बच्चे डर के मारे कांपने लगे और मां ने उन्हें पास खींचते हुए कहा, चुप रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी दरवाजा खुल गया। बाहर अंधेरे में एक व्यक्ति खड़ा था जो चेहरा ढके हुए था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी सूरत से भय का एहसास हो रहा था। वह व्यक्ति बिना किसी शब्द के दरवाजे के पास आया और खड़ा हो गया। मिंटू ने उसे देखकर घबराकर भौंकना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना चेहरा सामने किया और बोला, मैं वही हूं जो तुम सबका डर बन चुका हूं। मां के चेहरे पर पसीना आ गया था। वह जानती थी कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि वह वही अदृश्य शक्ति थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। फिर अचानक उस व्यक्ति ने अपना चेहरा ढक लिया और हवा में विलीन हो गया। जैसे ही वह गायब हुआ, सब कुछ शांत हो गया। मिंटू ने भौंकना बंद कर दिया और रात फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ गई। उस रात के बाद मां और बच्चे यह कभी नहीं भूल पाए। वह समझ गए कि कभी कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, लेकिन कुछ चीजें सच में भी डरावनी होती हैं। गांव में अब लोग रात के समय जंगल के पास जाने से और ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन परिवार ने यह सीखा कि डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसे अपनी हिम्मत से मात दें। वह काली रात एक रहस्य बनकर रह गई और परिवार ने वह अनुभव जीवन भर याद रखा।